नरसिंह जी कहते हैं कि यहाँ इस दुनिया में ये भाई बंद कुटुंब कबीले ये सब अपने किसी काम के नहीं है। नरसिंह जी कवे काहू केवल भजन है, काहू के विश्राम, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाव पसार। सुन नरसिंह चुपचाप है, सुमिरे श्री जगन्नाथ, सावल देसी कापड़ा मारो गिरधर चाले साथ। नरसिंह जी कहे कि मारे की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, हमारे ठाकुर जी है, अपनों सब काम ठाकुर जी ही करेगा। अब नरसिंह जी उनके पास जितनों हैं उस हिसाब से, उसी के हिसाब से मायरारी सब तैयारी करें। नरसिंह जी जो है अब सब मायरेरो सामान जो गाडुली तैयार करी थी उस गाड़ी में रखने लगे। नरसिंह जी तो माहेरारी सूझ करे और मोटा मोटा तुम्बा लेकर गाड़ी में धरे। एक तोली नीचे नरसिंह कपड़ा अंधी पुट, और भाई बंद ने टोपिया और घर वाले लंगोट। नरसिंह जी ने एक कपड़े की पोटली ले ली और उसमें घर वालों के लिए तो जो भाई बंद है घर में उन सब के लिए तो टोपियां रख ली और बाकी सबके लिए लंगोटी रख ली, और ये सब रख के और नरसिंह जी जो है मायरो लेके चलने लगा। और जब नरसिंह जी ये सब सामान भेलो कर रहा था उन समय पे गांव गेर भेली हुई करत सकल मिल शोर। नरसिंह निर्धन जान के कुटुंब करत सब रोर। सब गांव के लोग आकर इकट्ठे हो गए और सब नरसिंह जी की हंसी उड़ाने लगे। कोई कहे तो मोडियो है, ये मठीने जाके के मायरो भरेगा, और मायरो तो खैर ठीक है, बाकी इन्हें वहाँ पे भोजन का नया नया थाल दिख रहा है अभी से कि वहाँ जाएगा तो घणो चोखो चोखो भोजन जीवन में मिलेगा। कोई कहे कि यो की मायरो भर के आएगा, हालत तो देख लो कि खुद का ठिकाना नहीं है और मायरो भरने चल रहा है। यहाँ सब लोग नरसिंह जी की हंसी उड़ावे। अब नरसिंह जी जब सब हंसी उड़ावे तो यहाँ एक बात आती है भागवत जी की, श्रीमद् भागवत कथा की, कि किसी की हंसी उड़ाना नहीं चाहिए। एक बार श्री भागवत पुराण के अनुसार एक कथा आती है कि अघासुर जो है वो शंखासुर का पुत्र था, और उसने एक बार अष्टावक्र ऋषि वहां से कहीं गुजर के जा रहे थे एक खेत के रास्ते। वहां जब उस अघासुर ने अष्टावक्र ऋषि को देखा तो चूंकि एक राजा का पुत्र था, बड़ा घमंड था अपने आप में, तो उसने उन ऋषि को देखकर और उनकी हंसी उड़ाई। अष्टावक्र ऋषि का शरीर 8 जगह से टूटा हुआ था। जब वो चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो पूरे हिल रहे हैं। तो जब ऋषि पूरे हिल रहे थे चलते चलते, तो अघासुर को हंसी आई। अघासुर बहुत जोर जोर से हंसने लगा और ऋषि की हंसी उड़ाई। तो अष्टावक्र ऋषि ने अघासुर को श्राप दे दिया कि जा, तू जिस टेढ़े मेरे शरीर पे हंस रहा है वो टेढ़ा मेरा शरीर तू पाएगा। आज से तू सर्प की योनि में हो जा, आज से तू सर्प होगा। तो अघासुर ने माफी मांगी। उसके बाद फिर ऋषि ने उस श्राप का एक तोड़ बताया कि द्वापर में जब कृष्ण भगवान अवतार लेंगे तब उनके द्वारा तेरा उद्धार होगा और तू इस योनि से छुटकारा पाएगा। हंसी किसी की उड़ाना नहीं चाहिए, इस बात पर यह कथा भागवत जी में आती है। वहां भी सब नरसिंह जी के परेशान करे, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, लेकिन नरसिंह जी की बात पे ध्यान नहीं दे और नरसिंह जी आप लोग काम करें। और नरसिंह जी ने अब जो है ठाकुर जी को अपने साथ लेके और ठाकुर जी की बात पर विश्वास करके कि ठाकुर जी आएगा, इन बात पे भरोसा करके, और नरसिंह जी
चा लिया। अब नरसिंह जी चलने लगा और रास्ते में जब पहुंचा तो उनके पहुंचते पहुंचते घर से निकलते निकलते, क्योंकि वो तुम्बा तुम्बी पोटला पोटली सब बांध के बैलगाड़ी में रखिया, और चूंकि भी बैल भी बूढ़ा था तो वो बैल भी सामान रखने इतनी देर में थक गया। तो फिर उनको जैसे तैसे उठा के नरसिंह जी ने बैलगाड़ी चलाई। इतने में उनको रात हो गई घर से निकलते निकलते। जब रात हो गई तो फिर नरसिंह जी ने ठाकुर जी से विनती करी कि हे प्रभु, दिन में तो फिर भी जैसे तैसे पहुंच जाता, पर अब तो रात होगी है और कोई सागे भी है नहीं। फिर नरसिंह जी आगे बढ़ा और नरसिंह जी जब थोड़ा आगे पहुंचा तो उनकी गाड़ी रास्ते में टूट गई। अब ठाकुर जी को नरसिंह जी बुलावे, और ठाकुर जी को जब नरसिंह जी ने बुलाया तो ठाकुर जी ने खाती और वेश धारण करियो और ठाकुर जी विश्वकर्मा जी के पास गया, क्योंकि ये विश्वकर्मा जी को काम है देवलोक के सारे घरों का निर्माण करना, वहां जितने महल बनते हैं उनका निर्माण करने का काम विश्वकर्मा जी का है। तो विश्वकर्मा जी के पास ठाकुर जी गया आधी रात में, और ठाकुर जी पहुंचे विश्वकर्मा जी के पास में जाके कहे कि विश्वकर्मा जी मने बैलगाड़ी सुधारने को सामान दो। तो विश्वकर्मा जी कहे कि प्रभु थे की करोगा, वैसे भी थारा इतना कोमल कोमल हाथ है, कोई चिंता हो कोई बात हो तो मने बताओ। ठाकुर जी कहे कि भाई और की कोई बात होवे तो थे गाड़ी सुधारने जा सको, पर हमारा भगत री बात है और भगत के लिए तो मने ही जानो पड़सी। ठाकुर जी ने सब सामान लियो विश्वकर्मा जी से, और ठाकुर जी आया खाती को वेश बना के, और बहुत दूर से नरसिंह जी की आवाज लगाए कि नरसिंह जी रुको, साधु जी रुको, संत महात्मा रुको, पर कोई सुने नहीं। नरसिंह जी तो फिर भी एक बार सोचो कि भाई देखूं कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन सागे जो साधु संत बैठा था वो सब कहे कि नरसिंह जी रात को मामलो है, अपना कन सामान भी खूब है, हो सके कोई चोर हो। तो नरसिंह जी ने सोचो कि भाई चोर होगा भी तो की चुराएगा, अपने पास है ही कहीं चुराने के लिए, तो चोर होएगा भी तो की चुरा लेगा अपने पास से। रुका, नरसिंह जी रुकिया, और इतने में ठाकुर जी भी नरसिंह जी की गाड़ी के पास तक पहुंच गया। नरसिंह जी जब गाड़ी टूटी हुई थी तो गाड़ी वैसे धीरे धीरे चल रही थी, बेल था क्या हुआ था तो वे भी धीरे धीरे चल रहा था। तो ठाकुर जी जो खातिर वेश बना के आया था वही नरसिंह जी की गाड़ी के पास पहुंच गया, और जाइए ठाकुर जी कहे कि संतो कदमो हेलो पाड़ दे कि रुको रुको रुको, सुनो ही कोई नहीं। ठाकुर जी कहे कि मैंने अंधा तो दिखो पर बहरा ही घना दिखो, कि भाई आंख नहीं हो तो समझ में आए, पर मने लगे कि थे बहरा भी हो। तो नरसिंह जी कहे कि भाई बहरो कोई को नहीं है, तू बता काम कही है। तो ठाकुर जी कहे कि थे कटे जा रिया हो। नरसिंह जी कहे कि हम अनजान नगर जा रही हाँ, थाने कई काम। तो ठाकुर जी कहे कि अनजान नगर तो मने ही जानो है, माने साथ छोड़ ले चलो। ठाकुर जी कहे कि लो। नरसिंह जी कहे कि ठाकुर जी से की थी कि मदद के लिए कि ने भेजो, बाकी ईद ने तो आफत भेज दी। ठाकुर जी ने एक आफत और भेज दी, अब हमारा तो जाने का कोई ठिकाना है नहीं, और ये एक और आगे इके और ले चलो। नरसिंह जी कहे कि भाई गाड़ी में सामान और हम सब लोग उनके बाद थाने कैसे लेके जाएगा। जब तो ठाकुर जी जो खातिर वेश बना के आया था वो कहे कि भाई मैं जातरो खाती हूँ, थारी गाड़ी टूटी हुई है, थारी गाड़ी सुधार दूं और बदले में थे मने वहां तक छोड़ दीजो। नरसिंह जी कहे कि ठीक है सुधारो। तो ठाकुर जी ने जो नरसिंह जी की पुरानी गाड़ी थी उन्हें एकदम जोरदार तैयार करने रख दी, और कहे कि लो बाबा जी थारी
गाड़ी तैयार होगी, एकदम नब्बी होगी। ठाकुर जी ने गाड़ी तैयार कर दी और गाड़ी तैयार करने के बाद ठाकुर जी कहे नरसिंह जी के कि मने की न की दक्षिणा दो, मैंने गाड़ी सुधारी है, मारो कर्म है, खाती रहो और गाड़ी सुधारी तो कहीं ना कहीं पैसा तो दो। नरसिंह जी कहे कि पहला कहता अगर कि गाड़ी सुधारने के लिए मजदूरी लोगा, मजदूरी कुछ ना कुछ लोगे तो हम गाड़ी सुधराते ही नहीं, क्योंकि हमारे कन पैसा है नहीं देने के लिए। ठाकुर जी कहे कि बाबा जी नाराज मत हो, मेरी मजदूरी तो पहले सुन लो। ठाकुर जी कहे कि थे मने ठाकुर जी का एक दो भजन सुना दो तो वही हमारी मजदूरी है। और फिर ठाकुर जी नरसिंह जी ठाकुर जी का भजन गावे और ठाकुर जी खुद भजन सुने। नरसिंह जी ठाकुर जी का भजन गावे, ठाकुर जी खुद भजन सुने।